बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल जो कुछ हुआ और उसके बाद हमने देखा कि पूरे का पूरा जो मगरिब है जिसकी अमेरिका क़यादत कर रहा है, यूरोपीय यूनियन हो, नाटो उनका इत्तेहाद हो, वो सारे के सारे इस वक्त जवाबी वार कर रहे हैं, या जिसको आप कहते हैं ना जवाबी हमला कर रहे हैं रूस के ऊपर, और उसको सबक सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीचों बीच चीन ने हक अदा किया है, और चीन जो है आज खुल के सामने आया है। उनकी वजारत खारजा का एक फ़िक्रा आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाज़ा ये होगा कि उन्होंने किस तरीके से पुतिन के साथ और रशिया के साथ और अमेरिका मुखालिफ जो उनका इत्तेहाद है उसके अंदर उन्होंने दोस्ती का अपना जो हक है वो अदा कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर आपको बताएंगे कि वो इलाके जिनको रूस ने खुद मुख्तार तस्लीम किया है वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या मुकम्मल टेक ओवर हो गया है रशिया का, या अब भी वहां पे झड़पें जारी हैं, और कितने वाकयात पिछले 24 घंटों के अंदर लड़ाई झगड़े के वहां पे हुए हैं, और ये क्या वजह है कि यूक्रेन के अंदर वो अफराद जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको तलब कर लिया गया है। क्या जंग बड़े पैमाने के ऊपर चल रही है। और इससे बड़ी खबर हमारे पास ये है कि अमेरिकन की जानिब से जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं जो बेलारस के हवाले से हैं, और उन्होंने इस हवाले से वहाँ पे ये बताया है कि मज़ीद गाड़ियाँ आई हैं, मज़ीद फौजी आए हैं, फील्ड अस्पताल कायम किया गया, जिसका मतलब ये है कि वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ना चाहते हैं। फिर रूस के सदर ने आज वहाँ पे एक वीडियो पैगाम जो जारी किया है, उस वीडियो पैगाम के हवाले से उन्होंने बता दिया है कि वो कितने डरे हुए इन पाबंदियों से, या कितना उनको नुकसान हो रहा है, या वो कितने डिटर्मेंट हैं। और फ्रांस वाले इस वक्त अमेरिका के ऊपर और यूरोपियों के ऊपर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज शाम 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, और पाकिस्तान के वजीर आजम के पहुँचने से पहले जो वहाँ की मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स है रशिया की, उसकी और पाकिस्तान की जो मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स है, जो उन्होंने बयान जारी किए हैं, उन बयानात की रोशनी में कितना बड़ा मामला डिस्कस होने जा रहा है, क्या बातें डिस्कस होंगी, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसमें यूके सर फहरिस्त है और यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, जापान है, दीगर ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर अब वो कहते हैं ना भुरकस निकाल देना, वो जवाबी इकदामात कर रहा है ताकि रशियंस को सबक सिखाया जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये सवाल पूछा गया, क्या आपने पुतिन को अंडर एस्टिमेट किया था? आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, उन्होंने इसके ऊपर हंस के जवाब दिया और वो खामोश रहे। उनकी हंसी ये जवाब दे रही थी जैसे उनके ख्याल में चीज़ें जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली ही हुई हैं। अब सिर्फ पाबंदियां लगा के एक कोशिश की जा रही है कि रशिया को जितना माली तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाया जाए। मैं आपके सामने बरतानवी वजीर आजम की वो लाइन रखना चाहता हूं जिसमें वो कह रहे थे, हम रूस को बरतानवी मार्केट से निकालना चाहते हैं, हम उसको निकाल देंगे। इस वक्त उनका जो सबसे मेन बात है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से उनको माली तौर पे इतना डैमेज किया जाए, उनके बैंक्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए फाइनेंशियली, कि वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाए। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन कल आपने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहां पे चीन ने जो रूस के इकदाम थे उसको कंडेम नहीं किया था। एक होम्योपैथिक से स्टेटमेंट दी, जो आप हर कोई कहता है कि जनाब वो बातचीत से मसले का हल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं, वायलेंस की तरफ ना जाएं। लेकिन चीन का रूस का इत्तेहाद जो है वो मगरिब के मुकाबले में है। उसकी मिसाल आपको याद होगी, फरवरी के महीने में ही विंटर ओलंपिक्स हुए, और विंटर ओलंपिक्स के अंदर पूरे यूरोप ने, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त था, इन्होंने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया। डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब ये था कोई ऑफिशियल उनका अटेंड नहीं करेगा, लेकिन रूस के सदर खुद चल के वहां पे आए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो इन्होंने अपने उस दोस्त को चीन का हक अदा किया। तब कैसे हो सकता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा ना हो। तो अब इस कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंडेम नहीं किया था, आज इनडायरेक्ट अल्फाज के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे रूस की हिमायत कर दी है। वो किस तरीके से, चूंकि पाबंदियां लगाई गई हैं, और पाबंदियां लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि हम इनको फाइनेंशियली डैमेज करना चाहते हैं। आज जो चीन की वजारत खारजा है उनसे ये पूछा गया यूक्रेन और रशिया के मामले के ऊपर कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी क्या राय है। उन्होंने चाइना ने सिंपल कहा, सैंक्शंस नेवर द बेस्ट सोल्यूशन, कि पाबंदियां किसी तौर पे किसी मसले का कोई बेहतर हल नहीं है। जिसका मतलब यह है कि वो इसकी मुखालफत करके रशियन के उन इकदामात की जो उन्होंने किया है उसकी हिमायत कर रहे हैं। साथ वो कह रहे थे हम चाहते हैं कि बातचीत से हल हो।
मसला बातचीत से हल हो नहीं रहा। मैं आपको डोंबास के इलाके से अब खबर देना चाहता हूं। डोंबास के इलाके, जो दोनों इलाके डीपीआर और एलपीआर जिनको इन्होंने खुद मुख्तार इलाके तस्लीम किया, वहां पे इस वक्त भी दोनों अतराफ से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बीबीसी तो लिख रहा है जनाब कि वो इस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी, टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं ताकि रशियन जो हैं, क्योंकि उनकी जो लोअर हाउस डोमा है उसने उनको एम्पावर कर दिया है प्रेसिडेंट को कि वो फौज वहां पे उतार दें, वो इकदाम करें। तो उनके मुताबिक जी यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले मामलात हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने अपने ऑफिशियल बयान में ये बताया है कि उनके एक फौजी के मारे जाने की इत्तला है, 6 फौजी उनके जख्मी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में उनको 96 वाक़यात हुए हैं जहां पे दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए। 96 तसादुम के वाक़यात हैं। अब इस सारी सूरत हाल को बचाना कैसे है, इसको हल कैसे करना है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने रिजर्व दस्तों को तलब कर लिया। रिजर्व दस्तों से मुराद ये है कि 18 से 60 साल की उम्र के तमाम अफराद जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विसेज सर अंजाम देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके पास इतनी फौज नहीं होती जो जंग लड़े। तो अब आपने ये काम किया कि उस हवाले से काम करें। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट बात है वो कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं। बेलारूस के अंदर जो हैं इस वक्त रशियंस के 30,000 के करीब दस्ते मौजूद हैं, उनमें उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मौजूद हैं। इवन पुतिन और जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने वहाँ पे पहुँच के उसको खुद सारा जो है वो लुक आफ्टर किया उन मशकों को। अब आज अमेरिकन की सैटेलाइट तस्वीर ये हैं कि 100 से ज़ायद नई फौजी गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो पहुंच गई हैं और उसके अलावा मजीद जो ट्रूप्स हैं वो इस बॉर्डर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा बॉर्डर के करीब फील्ड अस्पताल भी कायम कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से शायद इनिशिएट करने वाले हैं अटैक अंदर दाखिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वो करीब है। यही अमेरिकन इंटेलिजेंस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बहुत जो है वो शोर कर रहे थे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि नेटो तो शोर कर रहा है। नेटो तो आज उनके चीफ मिनिस्टर स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि ये जो रशियंस कह रहे हैं कि पीस कीपिंग मिशन के लिए अपने फोर्सेस को उतार रहे हैं क्योंकि डोंबास के इलाके में सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कहा जी ये पीस कीपर्स नहीं हैं बल्कि ये तो अटैकर्स हैं और ये तो इन्वेडर्स हैं क्योंकि इन्होंने इन्वेजन किया। लेकिन जो रूस के सदर हैं उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम जो जारी किया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ रशिया बातचीत सबके साथ करना चाहता है, डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन एक बात की है कि रशियाज इंटरेस्ट नॉन निगोशिएबल। उन्होंने कहा है कि जो रूसी मफादात हैं उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, बाकी किसी भी मामले के ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी जानिब दो ऐसे ममालिक थे, फ्रांस और जर्मनी, जो अपने तौर पे कोशिश करते रहे कि ये मामला आगे ना बढ़े, उन्होंने एफर्ट पुट की लेकिन ये काम बन नहीं सका और रशिया ने अपने प्लान के मुताबिक चीज़ें की हैं। अब वही जो फ्रांस वाले हैं वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, किसके ऊपर? अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन कह रहे थे कि हम इस हद तक जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अमेरिकन ने कुछ नहीं किया और इन्वेजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो बाइडेन ने कौम से बातचीत करते हुए। इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि ये आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, यू नीड टू वे योर वर्ड्स। आप जो अल्फाज कह रहे हैं उनको प्रैक्टिकली उनका जो मानी बनता है, जो उनका वजन बनता है उसकी इंपॉर्टेंस भी दे, सिर्फ बातें तकरीरें ना करें, क्योंकि जो आपने रोकना था वो आप रोक नहीं सके, जो आपने करना था वो नहीं कर सके, और आपका जो मुखालिफ है, जो आपका दुश्मन है, उसने अपने तमाम जो गोल्स हैं उस तरह से अचीव किए जो उसका टारगेट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान की और पुतिन की मुलाकात है। आज प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे शाम 6 बजे वहां के वक्त के मुताबिक, और कल 24 तारीख को जो इस वक्त हमारे पास इतलात हैं और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, रशियन आप जाएंगे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स देखेंगे तो उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इमरान खान और पुतिन मुलाकात कल यानी 24 फरवरी को होने जा रही है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी बयान जारी किया है और जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी बयान जारी किया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैंने कल आपको बताया था कि जो यूक्रेन वाले हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप वहां पे बात करें, और उसके अलावा पाकिस्तान के सफीर ने वहां पे बात की है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान चूंकि हम वहां पे गंदम भी दरामद करते हैं, हम पार्टी, इमरान खान ने कल रशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था हमने पार्टी बन के नुकसान अपना किया, इस पर पार्टी नहीं बनेंगे। तो जनाब पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जो मेजर रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ हैं उसके ऊपर इस मुलाकात के अंदर बात होगी, इस्लामोफोबिया के अंदर इसके ऊपर बात होगी, और अफगानिस्तान का जो मैटर है उसके ऊपर बात करेगी। ये पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी स्टेटमेंट है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की बात करूं तो वो कह रहे हैं जी बायलैटरल कॉपरेशन यानी बाहमी तामुन जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। डेवलपमेंट्स इन साउथ एशिया, जो यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर
जनूबी एशिया के अंदर जिसमें अफगानिस्तान जारी बात है सबसे बड़ा मैटर है, उसके ऊपर बातचीत होगी, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। एक ऐसे मोमेंट पे जब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि ये टूर कैंसिल करें, लेकिन टूर कैंसिल अगर नहीं कर रहे तो हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जा रहे हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।